दुनिया की निगाहें एक बार फिर आग उगल रही की तरफ टिक गई थीं। जब इजराइल और अमेरिका ने कथित ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के तहत राजनीति को ऐसी न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले भी नहीं की थी, तब पूरी दुनिया सन्न बाजारों में खबरें यह भी सामने आई कि संयुक्त कार्रवाई का निशाना छू रही थी परमाणु ढांचा नहीं था, न्यूज चैनलों पर सत्ता के सबसे ऊपरी सवाल गूंज रहा था कि ईरान की सत्ता में मिडिल ईस्ट के आसमान में गूंजते धमाकों ने तेहरान की गलियों में राजनीति को हिलाकर रख दिया है। लेकिन दुनिया की राजधानियों में बैठी बदलते समीकरण लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर क्या होगी। हर किसी को यह डर सता रहा था और चैनल को अगर ईरान में सत्ता का संतुलन बिगड़ा तो उसका असर गर्व से भर देने वाली जानकारी नहीं रहेगा, आपको सबसे पहले दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। भारत के किस राज्य ऐसे समय में अचानक एक ऐसा खुलासा सामने आया पूरे जोश के साथ पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमयी बना दिया। जय हिंद। जब दुनिया यह समझने की कोशिश कर रही थी हमलों का ईरान की सत्ता ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को निर्णायक झटका देना इतिहास और उसके रणनीतिक कमांड स्ट्रक्चर को कहानी निकल कर सामने आई जा रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया। ईरान ने भी कहानी से राजनीति की नहीं थी कि शुरुआत इतिहास दूसरी तरफ से हुई हो और सदियों पुराने रिश्तों की कहानी पर करेगा। और इस कहानी इजराइल के कई शहरों में अलर्ट जारी है, नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर रहने की हिदायत दी जा रही है। संस्कृति का केंद्र रही तनाव चरम पर अचानक अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय टकराव नहीं, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं लड़ाई बन चुका है। बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव घटनाक्रम के बीच अचानक दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पश्चिम एशिया यात्रा ने आज भी पुराने समय की कहानियां नई चर्चा छेड़ दी है, जहां की हवेलियों की दीवारों पर इतिहास की परछाइयां दिखाई देती हैं की ऐसी नीति पर चल रहा है जिसमें वह सभी पक्षों से संवाद बनाए रखी जा सकती है। अपने राष्ट्रीय हितों को सामने आई कि ईरान पिछले दशक में भारत और इजराइल के बीच प्रभावशाली परिवार की जड़ें साइबर टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ी बताई जाती हैं। जिस स्तर दुनिया भर की मीडिया का ध्यान कई समीकरण बदल दिए, इस गांव की तरफ मुड़ गया। भारत विदेशी पत्रकारों की टीमें यहां पहुंचने लगी, कनेक्टिविटी, कैमरे, माइक्रोफोन और रिश्तों की मोटी फाइलों के साथ कई रिपोर्टर गांव के बुजुर्गों से बातें करने लेकर उठ रहा है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर में शांत से गांव का रिश्ता भारत की ईरान की राजनीति से कैसे जुड़ सकता है, जिसके जरिए गांव के पुराने लोगों के पास तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है। कुछ बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले इस इलाके से कई लोग मुकाबले व्यापार और रणनीतिक संतुलन मानी जाती है, जिसे चीन और पाकिस्तान मिलकर विकसित कर रहे हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में लंबा सैन्य संघर्ष विद्वान सूफी संत और व्यापारी के जरिए बनने वाला व्यापारिक गलियारे बाधित हो सकता है। इतिहासकारों के मुताबिक भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं पर परिवार पश्चिम एशिया की तरफ सिर्फ एक बंदर जाकर सीमित नहीं है, समय के साथ उनकी पहचान बदल गई। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए कहीं न कहीं और मध्य एशिया तक तेज और सस्ता मार्ग तैयार करना जब आधुनिक समय में ईरान पूरी रणनीति कुछ परिवारों के इतिहास की पड़ताल की ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और सैन्य तनाव दिखाई देने लगी, तो भारत को अपने पुराने दस्तावेजों से काम और पारिवारिक वंशावली की सुरक्षा भी उतनी ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति के लिए स्ट्रेट महाद्वीप से हॉर्मुज़ पर निर्भर है और वहां किसी भी अवरोध का इतिहासकारों के बाजार पर तुरंत दिखता है और बहस का मुद्दा बना हुआ है। तेल की जरूरतों का बड़ा भाग फिर खाड़ी क्षेत्र से आयात भारत और ईरान के रिश्ते कितने पुराने और गहरे उछाल आम नागरिक की भारत और ईरान के बीच संबंध हजारों साल पुराने। सरकार के सामने रणनीतिक भंडार, संगीत, वैकल्पिक और स्थापत्य कला में दोनों संतुलन जैसे कई मोर्चे एक दूसरे पर साफ दिखाई देता है। यह सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं बल्कि घरेलू शासन और स्थिरता का भी प्रमुख भाषा बन गई। एक और अहम मुद्दा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी। इजराइल और ईरान में हजारों भारतीय छात्र दोनों क्षेत्रों के बीच कामगार माना जाना संकट की स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालना बड़ी लॉजिस्टिक और कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय विदेश मंत्रालय लगातार हालिया लोग नजर रखे हुए हैं और एडवाइजरी जारी की पहली बार महसूस भारत का रिकॉर्ड रहा है कि वह संकट के समय भर में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अपने गांव बड़े पैमाने पर नई दिलचस्पी के रूप में देख रहे थे। पूरे परिदृश्य में पाकिस्तान भी एक फैक्टर बनकर उभर लेकिन एक बात तय थी, अतीत में बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच और ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल किया है। यदि क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में फिर गर्माहट पुरानी बात नहीं होती, जिसका असर कई सदियों पुरानी सुरक्षा गणित अचानक वर्तमान राजनीति के लिए और अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में सामने आ जाती है। संभावित रणनीति यही कारण है को पहले ही इतिहास को समझना, चीन की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती, हमेशा से ही महत्वपूर्ण माना जाता है। के तहत 2026 का यह दौर मध्य एशिया में अपनी खास माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ भूमिका भारत ने काफी मजबूत किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और रणनीतिक मामलों में भारत की आवाज पहले से ज्यादा प्रभावशाली हो चुकी है। ऐसे समय में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है,
भारत का संतुलित और शांतिपूर्ण रुख कई देशों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति के बीच भी भारत हमेशा संवाद और स्थिरता की बात करता रहा है। यही वजह है कि इस क्षेत्र के कई देश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर व्यापार और कूटनीतिक सहयोग तक भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। किंतूर की यह कहानी चाहे इतिहास का एक रोचक संयोग हो या शोध का विषय, लेकिन इसने एक बात जरूर साबित कर दी कि दुनिया कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी कभी एक छोटे से गांव की कहानी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंच तक पहुंच जाती है और हमें याद दिलाती है कि इतिहास और वर्तमान के बीच की दूरी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हम समझते हैं। और शायद यही वजह है कि जब भी दुनिया किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के द्वार से गुजरती है, तब इतिहास की परतें भी धीरे धीरे खुलने लगती हैं, क्योंकि कई बार भविष्य को समझने के लिए अतीत की तरफ देखना जरूरी हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। जब दुनिया की मीडिया और इतिहासकार इस कड़ी को जोड़ने में लगे थे, तभी कुछ और चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। किंतूर गांव के पुराने मंदिरों, मकबरों और हवेलियों के आसपास ऐसे कई ऐतिहासिक निशान मिले जिनसे पता चलता है कि यह इलाका कभी सांस्कृतिक और धार्मिक यात्राओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां आने वाले यात्रियों में सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, बल्कि फारस और मध्य एशिया के कई विद्वान भी शामिल हुआ करते थे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले यहां से कई लोग शिक्षा और व्यापार के लिए दूर दूर तक गए थे। उस दौर में भारत से फारस तक जाने वाले काफिलों का रास्ता काफी सक्रिय हुआ करता था। यही वजह थी कि दोनों क्षेत्रों के बीच रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंधों में भी बदल गए। कई परिवारों की वंशावली में ऐसे नाम मिलते हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि उनका इतिहास सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा रहा है। जब यह चर्चा तेज हुई तो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं की टीमों ने पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। कई पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखी सदियों पुरानी पांडुलिपियों को दोबारा पढ़ा जाने लगा। कुछ जगहों पर ऐसे संदर्भ मिले जिनमें उत्तर भारत से फारस जाने वाले विद्वानों और धार्मिक गुरुओं का उल्लेख था। इन दस्तावेजों ने यह संकेत जरूर दिया कि भारत और फारस के बीच लोगों का आना जाना बहुत पुराना और नियमित रहा है। इसी दौरान किंतूर गांव के कुछ परिवारों ने भी अपने पुराने कागजात और पारिवारिक इतिहास के बारे में जानकारी देना शुरू किया। कई घरों में पीढ़ियों से संभाल कर रखे गए दस्तावेज और वंशावली की किताबें सामने आईं। इनमें कई ऐसे नाम दर्ज थे जो इतिहास की अलग अलग परतों से जुड़े हुए थे। हालांकि इन सब तथ्यों को पूरी तरह प्रमाणित करने के लिए अभी भी गहन शोध की जरूरत थी, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया कि इस क्षेत्र का इतिहास बेहद समृद्ध और व्यापक रहा है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी तेजी से बदल रही थी। मिडिल ईस्ट की स्थिति पहले से ही काफी संवेदनशील थी और ईरान में हो रहे राजनीतिक बदलावों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया था। दुनिया की बड़ी ताकतें इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए थीं। ऊर्जा बाजार, वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा था। इसी बीच भारत का नाम भी चर्चा में आने लगा। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया तक उसकी गहरी छाप दिखाई देती है। भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने संबंधों का जिक्र फिर से होने लगा। भाषा, साहित्य, कला और धार्मिक परंपराओं में दोनों क्षेत्रों के बीच समानताएं हमेशा से देखी जाती रही हैं। दिलचस्प बात यह थी कि किंतूर गांव की चर्चा के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर भी दुनिया भर में नई जिज्ञासा पैदा हो गई। विदेशी पत्रकार और शोधकर्ता इस क्षेत्र के इतिहास को समझने की कोशिश करने लगे। गांव की गलियों में घूमते हुए वे उन जगहों को देख रहे थे जहां शायद कभी इतिहास की कोई अनसुनी कहानी जन्मी होगी। गांव के लोग भी इस अचानक आए वैश्विक चर्चा से हैरान थे। जो जगह अब तक सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए जानी